वाकई में ऐसा सड़क हादसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कन्नड़ अभिनेत्री अक्सर अपने वीडियो और तस्वीरें अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती है। हाल ही में उन्होंने अपना एक डांस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नाचते नाचते फिसल जा रही है। दरअसल अभिनेत्री अपने किसी साथी के साथ डांस करने की रिहर्सल कर रही है। अभिनेत्री के डांस स्टेप्स वीडियो में बहुत दिलचस्प दिख रहे होते हैं। तभी डांस करते करते अचानक अभिनेत्री का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। इसे देखकर ठहाके लगाकर हंसते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे कोरबा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अमित शाह ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। महासमुंद जिले के सरायपाली के रजिस्ट्री दफ्तर में उपयोग के लेनदेन का वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता हरदीप सिंह रैना ने की एसडीएम से शिकायत। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। महासमुंद पुलिस ने जुआरियों पर की बड़ी कार्रवाई। 10 जुआरी किए गए गिरफ्तार। 73,000 रुपए की नकदी भी बरामद। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबर की ओर। तखतपुर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के दुर्व्यवहार करने और उन्हें अपमानित करने के कारण तखतपुर विधानसभा की सैकड़ों मुखियाओं ने तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय भी लिया, जिसकी शिकायत की कॉपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को भेजी गई है। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, कलेक्टर बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को भी शिकायत की कॉपी दी जा रही है। विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को किसी भी झूठे केस में फंसाने और जान माल की हानि होने या फिर किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना घटित होने की स्थिति में तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह होंगे और ऐसा प्रस्ताव और आवेदन मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है। बता दें कि मामला तखतपुर विधानसभा के ग्राम काठाकोनी का है। यहां 31 दिसंबर को ग्राम काठाकोनी में सतनामी समाज की ओर से जयंती कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर मंच में सामाजिक नेता संजीव खांडे और अन्य पहले से बैठे हुए थे। तभी क्षेत्रीय विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे के बाहर जा रहे थे। सामाजिक नेताओं के बाहर जाने का कारण तखतपुर विधायक की अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जातिवाद भेदभाव का रवैया अपनाना, जिसके कारण वे लोग जा रहे थे। तभी विधायक उनके पास चली गई और तेज आवाज में बोलने लगी। कहा, मुंह छुपा के भाग रहे हो और अपमानजनक
अव्यवहारिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। जनप्रतिनिधियों से रे तू तड़ाक से बात करती रही और इसके साथ ही पहले भी उनके द्वारा कई जगह अनुसूचित जाति समाज के लोग मुझे वोट नहीं दिए हो और उनका काम नहीं करूंगी। मैं पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह की बहू और रोहिणी कुमार वाजपेयी की बेटी हूं, कभी झुकूंगी नहीं बोलना। जनप्रतिनिधियों और जनता से भी रश्मि आशीष सिंह के द्वारा रेतू और तड़ाक जैसे शब्दों का उपयोग करना आम बात है। आपको बता दें कि विधायक द्वारा इस प्रकार से दुर्व्यवहार व अपमानित करने के कारण पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं, जिसके कारण आज पूरे तखतपुर विधानसभा से सामाजिक मुखियागढ़ सतनाम भवन तखतपुर में आवश्यक बैठक कर विधायक रश्मि आशीष सिंह की कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और भविष्य में किसी प्रकार की समर्थन उन्हें नहीं देने का निर्णय भी लिया गया है। तो तखतपुर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के दुर्व्यवहार करने और उन्हें अपमानित करने के कारण तखतपुर विधानसभा के सैकड़ों मुखियाओं ने तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक की है और कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत की कॉपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को भी भेज दी गई। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि यहां पर पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, कलेक्टर बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की कॉपी दी जा रही है। विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद अनुसूचित जाति समाज के नेताओं को किसी भी झूठे केस में फंसाने और जान माल की हानि होने या फिर किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना घटित होने की डर भी सता रहा है और इसी स्थिति में तखतपुर विधायक रश्मि आशीष इसकी जिम्मेदार होंगी, ये कहा जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव और आवेदन मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो तखतपुर विधानसभा के ग्राम काठा कोनी का है। यहां पर 31 दिसंबर को गांव कांठा कोनी में सतनामी समाज की ओर से जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मंच पर पहले से ही सामाजिक नेता संजीव खांडे और कई नेता बैठे हुए थे। तभी क्षेत्र विधायक रश्मि आशीष सिन्हा वहां पहुंची और उनके पहुंचने के बाद सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे की ओर बाहर जाने लगे। तभी सामाजिक नेताओं के बाहर जाने का कारण तखतपुर विधायक के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जातिवाद भेदभाव का रवैया अपनाना बताया गया और जिसके कारण वे लोग जा रहे थे, ये वजह बताई गई। तभी विधायक उनके पास चली गई और हो और कई अपमानजनक शब्दों का उन तमाम लोगों के साथ उन्होंने कई लोगों के साथ ऐसे ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों से रेतू तड़ाक में बातें की और इसके बाद पहले भी उनके द्वारा कई जगह ऐसी खबरें आई है कि अनुसूचित जाति समाज के लोग वोट नहीं करते, ये कहा गया। उनका काम नहीं करूंगी और मैं पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह की बहू और रोहिणी कुमार वाजपेयी की बेटी हूं, कभी झुकूंगी नहीं, ये कहा गया है विधायिका के द्वारा। जनप्रतिनिधियों और जनता से भी रश्मि आशीष सिंह द्वारा रेतू और तड़ाक जैसे शब्दों का उपयोग किया गया और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी भाषा का उपयोग करना उनके लिए कोई आम बात है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनप्रतिनिधि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संतोष कौशिक। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, पहले तो आपका स्वागत है और सवाल मेरा आपसे यह है कि अनुसूचित जाति समुदाय के इस स्टैंड पर आपका क्या स्टैंड रहेगा?
अनुसूचित जाति का जो हमारे यहाँ का बिलासपुर जिला का तखतपुर विधानसभा का जो विधायक है, तो 31 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जयंती आयोजित था, तो उसमें जो है वीडियो वायरल हुआ। तो निश्चित रूप से किसी जाति वर्ग को अभद्रतापूर्वक व्यवहार करना निश्चित रूप से निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, मेरा एक सवाल आपसे यहां पर यह भी है कि आप अगर क्षेत्र की समस्याओं पर आंदोलन करते, प्रदर्शन करते, तो क्या पार्टियां आपसे भी संपर्क नहीं करती? निश्चित रूप से जहां पर समस्याएं, चूंकि मैं रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और यहां पर सरकार कांग्रेस का है, तो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। मतलब ऐसा आपके लिए संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और यही रहेगा मेरा सवाल आपसे कि आप तो जनाधार वाले नेता हैं, फिर पार्टी से टिकट क्यों चाहिए आपको? पार्टी का परंपरागत एक ये रहता है, ऊंट रहता है, और जैसे अपन निर्दलीय लड़ रहे हैं, जैसे अभी तक निर्दलीय लड़े हैं अपन, तो मात्र 2700 वोट से मैं जो है चुनाव हारा था और मतलब 50,000 वोट पाया था और बीजेपी तीसरे पायदान पे थे। तो पार्टी से अगर मिलता है तो उसका परंपरागत वोट होता है, तो निश्चित रूप से अपन विनिंग सीट में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, तमाम जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर बिलासपुर से, जहां वार्ड नंबर 16 विष्णुनगर में उपचुनाव के प्रचार का आज अपने अंतिम चरण पर है और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सुबह से प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं। नंबर 16 का चुनाव वार्ड का हो रहा है, जिसमें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस परिवार की बेटी, कांग्रेस परिवार की बहू हमारी अनीता कश्यप को खड़ा किया गया है। पिछले कई वर्षों से वार्ड की जो जिम्मेदारी है वो पार्षदों के द्वारा नहीं निभाई जा रही थी। वार्ड के नागरिकों के द्वारा हमेशा शिकायतें मुझे मिलती रहती थी, उनके छोटे मोटे काम भी नहीं हो पाते थे, नाली की सफाई तक नहीं हो पाती थी क्योंकि पार्षद नहीं घूमते थे। इसलिए एक ऐसे युवा बच्चे को टिकट दी है, उसके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ के खुदगंज के नागरिकों से अपील करती है। वार्ड नंबर 16 खुदगंज, बहुत ही सम्मानीय हमारे सचिव पार्षद निधि जैन के आकस्मिक निधन के कारण यह सीट खाली हुआ था, जिसमें उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में सभी सम्मानीय कांग्रेस जन लगातार जब से नामांकन हुआ है तब से लेकर के घर घर में जाकर के एक एक मतदाता से मिलने का काम, वोट मांगने का काम कांग्रेस के हर वो नेता, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सभी सम्मानीय साथी लगातार कर रहे हैं। घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी है और 100% चांसेस है जीतने की और जनता का हमें मतलब समर्थन मिल रहा है, बहुमत से विजयी होंगे। आज लास्ट डेट है चुनाव प्रचार का, लग जाएगी 2 दिन बाद चुनाव है। यहाँ आज कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत को दिखाते हुए जनसंपर्क कर रही है रैली के रूप में और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, यहाँ लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने परचम उठाएगी। तो इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता दें। बीजापुर से बड़ी खबर, बीजापुर में सड़क के बीचों बीच 25 किलोग्राम का आईईडी बरामद हुआ है। एचेपाल के माओवादियों ने सड़क के बीचों बीच ये लगाया था आईईडी। आपको बता दें बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़क के बीचों बीच 25 किलोग्राम का आईईडी बरामद। बड़ी जानकारी, आप बड़ी खबर देख रहे हैं। एचेपाल के द्वारा इस जानकारी को लेकर आपको बता दें कि यहां पर सड़क के बीचों बीच 2500 किलो का आईईडी लगाया गया था। साथ ही माओवादियों ने सड़क के बीचों बीच
इस आईईडी को लगाया था। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीधा सड़क के बीचों बीच 25 किलो आईईडी बरामद। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 100 मीटर दूर ही था ये इसका स्विच भी। बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 100 मीटर की दूरी पर ही इसका स्विच भी था। आप सोच सकते थे कि यहां पर जो ये अगर धमाका होता तो वो कितना खतरनाक हो सकता था। ये हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। माओवादियों के द्वारा इसे लगाया गया, 100 मीटर दूरी पर इसका स्विच भी था। बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर बीजापुर से। महज 100 मीटर की दूरी पर इसका स्विच था। हम आपको ये सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वहां की तस्वीरें, धमाके के दौरान की तस्वीरें। हालांकि इस बात का खुलासा हो गया। बीजापुर से बड़ी खबर, 25 किलो आईईडी बरामद। तो खबर बिलासपुर से, जहां मस्तूरी विधानसभा में मां शाकंभरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां ग्राम अमलडीहा जोंधरा में लोकप्रिय कांग्रेस जनप्रतिनिधि जयंत मनहर युवाओं को प्रेरित करने के लिए शामिल हुए। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये हम आपको कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाकंभरी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां शाकंभरी जयंती समारोह के आयोजन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि बिलासपुर से है। बिलासपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के जरिए लाखों युवाओं को प्रेरित भी किया गया। और इस कार्यक्रम की जो वजह है, आयोजन की वजह है, वो लाखों युवाओं को प्रेरित करना ही बताया जा रहा है। कांग्रेस जनप्रतिनिधि जयंत मनहर भी इसमें शामिल हुए हैं। आपके माध्यम से साग सब्जी ग्रहण कर पाते हैं, इस सबके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको मां शाकंभरी देवी एवं श्री मुनि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ, मां शाकंभरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुशहाल रहे, आपका घर धन मजबूत रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। मंच पर अमित शाह का आत्मीय स्वागत भी किया गया और अपने संबोधन में अमित शाह ने रमन सिंह सरकार की तारीफ भी की। आपको बता दें कि भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप भी लगाया। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुद्रा लोन, आधार कार्ड, मार्कशीट, प्रॉपर्टी, मुर्गी पालन, ईंट भट्ठा, बिजनेस समेत समस्त लोन 24 घंटों में घर बैठे पाए। 30% तक महिलाओं को छूट, 5% ब्याज एवं 50% सब्सिडी, 50,000 से 40 लाख तक का लोन। संपर्क करें 8260096187 9040231967 9124818020। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब महासमुंद की, जहां सरायपाली के रजिस्ट्री दफ्तर में रुपयों का लेन देन करते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत एसडीएम से की गई है। कांग्रेस नेता और नगर पालिका के सभापति हरदीप सिंह रैना ने एसडीएम सरायपाली को शिकायत
सौंपकर मामले की जांच करने और दोषी अफसरों पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि एसडीएम को सौंपे गए शिकायत ज्ञापन में कांग्रेस नेता ने बताया है कि रजिस्ट्री दफ्तर में भूमि क्रय विक्रय की रजिस्ट्री के एवज में रुपए के लेन देन करने से शासन की छवि खराब हो रही है, लिहाजा उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए संबंधित दोषी अधिकारी पर निलंबित कार्रवाई करने की मांग की है। और आपको बता दें कि हर खबर से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता हरदीप सिंह रैना ने बताया है कि शासकीय दफ्तर के भीतर लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना काफी गंभीर मामला है। एसडीएम से उन्होंने शिकायत भी की है और उन्हें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उप पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयक की मौजूदगी में कर्मचारी दलालों के माध्यम से जमीन के क्रेता विक्रेताओं से लेन देन कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। तो यह मामला निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। इस पे मैंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सराईपाली से मांग की है कि यहाँ पर जो उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्त हैं लिली पुष्पलता बेग, उनको निलंबित कर जांच की जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्य किया जाए। तो महासमुंद पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की। बागबाहरा के पड़की पानी में पोल्ट्री फार्म में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 73,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। 10 मोबाइल, 8 बाइक और एक कार भी जब्त किया गया। आरोपियों के पारस, चंद्राकर, संदीप सोनू, सुनील जैन, चंद्र कुमार साहू, खेमराज जैन समेत 10 नामी गिरामी जुआरी इसमें शामिल है। जुआरियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जुआरियों पर यहां बड़ी कार्रवाई की गई। महासमुंद से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये पुलिस की गिरफ्त में सभी जुआरी आपकी टीवी स्क्रीन पर, उनके पास से 73,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। तो जिला सारंगढ़ विलाईगढ़ अंतर्गत बरमकेला थाना की ग्राम पंचायत बेंची में एक आतन तस्कर के द्वारा लगभग 100 गाय बैल को खाले तालाब के पास बांध दिया गया। और आपको बता दें कि जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी गेरुआ को जब्त कर लिया है। इस मामले पर ग्रामीण काफी आक्रोश भी हैं। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पुनीत राम चौहान ने मामले की कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। तो सूरजपुर जिले के प्रेमनगर ब्लॉक के दुर्गापुर पंचायत गंडकरी में रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। यहां के ग्रामवासियों को आने जाने में रोड खराब होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड की स्थिति इतनी खराब है कि अगर बच्चे, महिला, पुरुष किसी भी की भी यहां पर तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने में लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ना ही यहां के जनप्रतिनिधि और सचिव सरपंच इस रोड को बनवाते हैं और ना ही किसी प्रकार का मरम्मत ही करवाते हैं। आए दिन इस रोड के द्वारा ग्रामवासियों का आना जाना दूभर हो गया है। आए दिन इस सड़क के माध्यम से कई बार लोगों को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है।
तो एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में प्राचीन काल से सिद्ध बाबा भोलेनाथ की मंदिर स्थापित है और यहां दूर दूर से श्रद्धालु सिद्ध बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से इनके दर्शन के लिए आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। भोलेनाथ जी की कृपा से सिद्ध बाबा धाम में केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर का आपको बता दें कि इस दौरान सिद्ध बाबा भोलेनाथ जी का यहां पर मंदिर स्थापित है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये हम आपको तस्वीरें भी वहीं की दिखा रहे हैं। सिद्ध बाबा भोलेनाथ की मंदिर स्थापित है हर साल यहां पर और हमेशा यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आपने देखा होगा जैसे मैं रायपुर से सीधे आया हूँ, बाबा के दरबार में आया हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के हमारे मनोज कक्कड़ जी को, चावड़ा जी का और उनकी पूरी टीम को, जो लगातार जब से हम लोगों ने शुरुआत किया है लगातार इन लोग प्रयास कर रहे हैं अपने काम धंधे को छोड़ के। कई लोग मुझे प्रश्न किए कि भैया ये लोग कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं कहा बाबा का दरबार है, बाबा का सेवा में जो जुड़ना चाहता है जुड़े, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि कम समय में हम लोगों ने अभी माननीय महंत जी का भी आगमन होने वाला है 10 तारीख को, वो भी मेरे ख्याल से उस जगह को नहीं पहचानेंगे। इनकी संरचना जो है, एक तो मेन इनके आर्किटेक्ट जो है वो खुद सिद्ध बाबा जी हैं, तो इनकी रचना जो है कि हम लोग केदारनाथ के मंदिर के तर्ज में इस मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं और ये 2 साल से निरंतर जो है कार्य इसमें चल रहा है। अब आपको धीरे धीरे ऐसे ये अपने असली रूप में आ रहे हैं। जो पीछे मंदिर आप लोग देख रहे हो तो ये अपने असली रूप में आ रहा है मंदिर। तो खबर कोरबा से, जहां मेघालय के शिलांग में से चलकर यूथ हॉस्टल का एक दल छत्तीसगढ़ भ्रमण करने के लिए पहुंचा और यहां आपको बता दें कि कोरबा पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत यूथ हॉस्टल के सदस्य द्वारा किया गया। बता दें कि यूथ हॉस्टल पूरे देश में क्लब के माध्यम से लोगों को जोड़कर ट्रैकिंग और सोशल वर्किंग का काम कर रही है और इसी कड़ी में मेघालय के शिलांग से एक दल कोरबा ट्रैकिंग के उद्देश्य से पहुंचा और इस मौके पर यूथ हॉस्टल के रीजनल हेड संदीप सेठ ने बताया है कि हॉस्टल के माध्यम से लोगों को जोड़कर कार्य किया जा रहा है। देखिए, मेघालय से अभी हमारे जो फ्रेंड हैं वो देवाशीष जी आए हुए हैं और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बोलने से कभी भी आदमी सबसे पहले जो दिमाग में आता है एक नक्सलाइट। तो नक्सलाइट का जो दिमाग में भरा हुआ है उसके कारण आप मान के चलिए कि जो टूरिस्ट है 80% टूरिस्ट जो है नक्सलाइट बोलने के कारण जो है वो कट जाते हैं। लेकिन जब हमारा लास्ट मीटिंग जब हुआ था तब भी मैंने देवाशीष जी को ये बताया था कि आप लोग आइए, ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट है, बहुत कम जगह पर लिमिटेड है, लेकिन बाकी जो छत्तीसगढ़ हमारा उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को बात को मानते हुए जो है सर जी आए हुए अपनी फैमिली के साथ में और वो 2-3 जगह भी घूमे भी है, कल भी हम उनको सतरेंगा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added
environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments.